कहानी ओव राजकुमारी। एक समय की बात है। एक राजा की दो रानियां थीं। वे दोनों ही गर्भवती थीं और एक ही दिन प्रसव के लिए गईं। बड़ी रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया और छोटी रानी ने ओव नामक एक खट्टा फल, जिसे एक प्रकार का जंगली फल कहते हैं, को जन्म दिया। छोटी रानी यह देखकर अत्यधिक दुखी हुई कि उसने केवल एक फल को ही जन्म दिया है और उसने उस फल को उस स्थान पर फेंक दिया जहां कचरा और व्यर्थ वस्तुएं फेंकी जाती थीं। किंतु जब रानी अपने काम में व्यस्त होती थी या सोने जाती थी, तो वो औव फल लुढ़क कर वहीं चला आता था जहां वो होती थी। वो उसे फेंक देती थी, तब भी वो लुढ़क कर उनके पास ही आ जाता था। एक दोपहर जब वहां कोई आसपास नहीं था, तो वो औव फल लुढ़क कर नदी के घाट अर्थात स्नान घाट की सीढ़ियों पर पहुंच गया। संयोगवश उसी समय एक राजकुमार ठीक वहीं पास में मछली पकड़ रहा था। उसने देखा कि एक अत्यंत सुंदर युवती उस फल में से बाहर निकली और नदी में स्नान किया। वो इतनी रूपवती थी कि उसकी उपस्थिति मात्र से ही पूरा आसपास का क्षेत्र उज्जवल हो गया। सूर्य की गर्मी में अपने केशों को सुखाने के बाद वो वापस उस ओवफल के भीतर चली गई और लुढ़ककर अपनी मां के पास लौट आई। राजकुमार उस युवती की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया था। उसने अपनी मछली पकड़ने की छड़ी वहीं के वहीं छोड़ दी और अपने पिता के महल में लौटकर सीधा क्रोध कक्ष या गुस्सा घर, जहां राजा या राजकुमार इच्छा पूरी न होने पर या रूठने पर एकांत में चले जाते थे की ओर भागा और खुद को वहां बंद कर लिया। उसके माता पिता ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। आखिर में उन्होंने उसे उस कमरे में बहुत उदास हालत में पड़ा हुआ पाया। जब पूछा गया कि क्या हुआ था, तो उसने कहा कि वो उसे फाले से शादी करना चाहता था, जो पड़ोसी देश की रानी के घर में रहती थी, जो रानी का बेटी थी। पहले तो राजा और रानी दोनों ने राजकुमार को ये कहकर दिलासा देने की कोशिश की कि ये नामुमकिन है, ये पूरा आइडिया ही बेतुका और मजाकिया था। लेकिन राजकुमार अपनी बात पर अड़ा रहा। उसके पिता उसे उसके मकसद से रोक नहीं सके, इसलिए उन्होंने बड़े अनिच्छा के साथ उस औव फल का विवाह राजकुमार के साथ करने का औपचारिक प्रस्ताव भेजा। फल की माँ को लगा कि वे उसका उपहास कर रहे हैं और वो फूट फूट कर रोने लगी। फिर भी अंत में राजा के आग्रह का विरोध न कर पाने के कारण उसने उस औव फल को धोकर साफ किया और राजकुमार के साथ उसका विवाह कर दिया। विवाह समारोह सभी शाही विवाहों की रीति से संपन्न हुआ और राजकुमार अपनी नववधू को घर ले आया। रात में अपना भोजन समाप्त करने के बाद राजकुमार ने औव फल के साथ उसी शयन कक्ष को साझा किया। राजकुमार को अपनी माँ द्वारा भेजे गए भोजन का कुछ अंश छोड़ देने की आदत थी। जब राजकुमार सो जाता था, तो औव कन्या उस फल में से बाहर आती और इस प्रकार छोड़ा गया भोजन खाती और फिर से उसी फल के भीतर चली जाती थी। सुबह जब राजकुमार नींद से जागता, तो थाली में भोजन का एक निवाला भी नहीं बचता था। ये बात उसे बहुत निराश और चिंतित करने लगी, क्योंकि वो इस रहस्य को समझ नहीं पा रहा था। एक दिन एक भिखारिन यानी भिक्षा मांगने वाली स्त्री राजकुमार से एक मुट्ठी चावल मांगने आई। उसे इतनी उदासी में बैठे देखकर उसने कहा, मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत उदास बैठा देख रही हूँ। ऐसा क्यों? तुम तो अपनी पत्नी को घर लाए हो। तुमने हमें उसे देखा क्यों नहीं? क्योंकि तुम जानते हो वो हमारी बेटी यानी इस क्षेत्र की है ना? उस भिखारिन यानी भिक्षा मांगने वाली स्त्री की स्नेहपूर्ण वाणी सुनकर राजकुमार ने अपना दुख हल्का किया और अपनी शादी की पूरी कहानी उसे सुनाई। बुजुर्ग महिला ने कहा, बापा, मेरे बच्चे, उस औव फल के भीतर तुम्हारी अपनी राजकुमारी है, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो और मैं तुम्हें उपाय बताती हूँ। आज रात अपने शयन कक्ष में चावल के छिलकों से एक तेज आग जलाओ और पास में अठिया केले और दही के साथ अच्छी तरह मिलाए हुए चावल का एक कटोरा रखो। फिर तुम अपने बिस्तर पर जाओ और खर्राटे लेना शुरू कर दो और ऐसा दिखावा करो जैसे तुम गहरी नींद में सो रहे हो। जब वो कन्या अपनी भूख शांत करने के लिए अपने आवरण या शैल से बाहर निकले, तो तुम तुरंत उठना और उस फल को आग में धकेल देना। लेकिन तब तुम देखोगे कि वो कन्या अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर जाएगी। तब तुम चावल, दही और केले के लेप में से कुछ हिस्सा लेकर उसके सिर पर पट्टी बांध देना। ऐसा करने पर वो तत्काल होश में आ जाएगी। उस भिखारिन के इस उपदेश से प्रसन्न होकर राजकुमार ने उसे भरपूर इनाम दिया। उसने उसी रात उसके निर्देशों का पालन किया। एक पुरातन भारतीय राजमहल का कक्ष था, जो बहुमूल्य साज सज्जा से शोभित था।
मंद गति से जलते दीपक पूरे कक्ष में कोमल सुनहरी आभा बिखेर रहे थे। उस कक्ष के मध्य नक्काशीदार काष्ठ का पलंग उत्तम रेशम और राजसी मखमल से ढका था। उस पलंग पर युवा राजकुमार गहरी निद्रा का छल रचकर लेटा था। उसकी श्वासें शांत और नियमित थीं। निकट ही एक छोटी मेज पर उसके भोजन की बची हुई प्रसादी वाली एक चांदी की थाली रखी थी और उसके तकिए के समीप वो सामान्य सा फीका भूरा आव फल इस प्रकार रखा था मानो वो किसी विशाल रहस्य का केंद्र हो। कक्ष के एक कोने में चावल के छिलकों की अग्नि मंद गति से जल रही थी और दही, केले तथा चावल से बना शीतल लेप एक कटोरे में सावधानीपूर्वक रखा हुआ था। हवा स्थिर थी और प्रत्येक कण में एक अबूझ प्रतीक्षा समाई थी। राजकुमार एक मूर्ति की भांति लेटा रहा। उसके अमूल्य रेशमी वस्त्रों के नीचे हृदय तीव्रता से धड़क रहा था। वो गहन निद्रा का ढोंग कर रहा था। तभी उसके सिरहाने की ओर से एक अत्यंत धीमी, लगभग अश्रव्य चटकने की ध्वनि उसके कानों में पड़ी। धीरे धीरे अद्भुत और जादुई ढंग से उस औफ फल का निस्तेज और कठोर खोल खुलने लगा। एक धुंधली स्वर्णिम आभा में लिपटी हुई फल के भीतर से एक आकृति बाहर आई। वो इतनी रूपवती थी कि राजकुमार ने अपने जीवन में वैसी सुंदली कभी नहीं देखी थी। ये वही राजकन्या थी जिसे उसने नदी में स्नान करते देखा था। उसके बाल लंबे और काले थे जो झरने की भांति उसकी पीठ पर लहरा रहे थे। उसने चुपचाप बिना कोई आहट किए मोटी गलीचे पर कदम रखा। उसकी तेजस्वी और विशाल आंखें शीघ्रता से पूरे कक्ष को टटोलती हैं और राजकुमार के झूठे विश्राम की पुष्टि करती हैं। वो किसी स्वर्गीय नर्तकी की दिव्य छरहरी चार से चलती थी। वो नीची मेज के पास पहुंची। उसकी भूख उसे उस छोड़ी हुई थाली तक खींच लाई थी। उसने अत्यंत कोमलता से भोजन ग्रहण करना शुरू किया। चावलों और व्यंजनों के उन बचे हुए अंशों का स्वाद लेने लगी। अब जगा करने का क्षण आ गया था। उसका दीर्घ इंतजार अब समाप्त हो चुका था। अचानक राजकुमार पलंग से उछलकर खड़ा हो गया। किसी शिकारी की मौन फुर्ती के साथ आगे बढ़ा। राजकुमारी चौंक कर घूमी। उसकी आंखें आघात से विस्तृत हो गईं। इससे पहले कि वो प्रतिक्रिया कर पाती या पीछे हट पाती, राजकुमार ने त्यागे हुए औफ के खोल को झपट लिया। वो तेजी से उस कोने की ओर बढ़ा जहां चावल के छिलकों की अग्नि धधक रही थी। एक दृढ़ निर्णायक संकल्प के साथ उसने फल के खोल को चमकते हुए अंगारों के भीतर गहराई तक धकेल दिया। राजकुमारी के कंठ से एक तीखी हृदय विदारक चीख निकल गई। जैसे ही वो जादुई आवरण जो उसका कारागार और ढाल दोनों था, तेजी से झुलसकर जलना शुरू हुआ। राजकुमारी ने अपनी समस्त शक्ति खो दी। वो मोटे गलीचे पर निढाल होकर गिर पड़ी। उसका शरीर तत्काल ही चेतना रहित और संज्ञाहीन हो गया। राजकुमार ने अपनी प्रियतमा के कष्ट से अपने हृदय में हो रही तीव्र वेदना को सहारा। भिखारिन के सटीक आदेशों को याद करते हुए वो चावल, दही और केले के मिश्रण वाले कटोरे की ओर दौड़ा। उसने शीघ्रता से उस शीतल, आरामदायक लेप को लिया और कोमलता से फिर भी जल्दी से उस मिश्रण को शांतिदायक पट्टी के रूप में उसके माथे पर लगाया। लगभग उसी क्षण जैसे ही वो ठंडा लेप उसके माथे को छूता है, राजकुमारी जागृत हो जाती है। उसकी तेजस्वी आंखें खुलती हैं जो अब निर्मल हैं और पहचान के भाव से भरी हैं। शाप टूट चुका था। राजकुमारी सदैव के लिए औफ फल के जादू से मुक्त हो चुकी थी। वो राजकुमार की ओर देखती है, उस साहसी पुरुष की ओर जिसने उसके लिए सर्वस्व दांव पर लगा दिया था, और उन दोनों के मध्य गहन, अपार शांति और हृदय से निकली कृतज्ञता का भाव प्रवाहित हो जाता है। अगली सुबह जब राजा और रानी को इस घटना की सूचना मिली तो वे अत्यंत हर्षित हुए और तुरंत दूसरे राजा और रानी को संदेश भेजा। इस अद्भुत विवाह के शुभ समापन पर वे सभी बहुत प्रसन्न हुए और राजकुमार तथा राजकुमारी का पूर्ण वैभव और राजसी ठाट बाट के साथ पुनः विवाह किया गया। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।